Good morning, dear students of 7th class. This is Preeti, your science teacher. How are you all, beta? Okay. So, beta, हाँ जो लेसन हम अभी कर रहे हैं, द नेम ऑफ द लेसन इज़ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो उसमें हमने कुछ बेसिक सा पढ़ा था. रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन, हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, ये हमने जो बेसिक स्टेप्स हैं ये हमने पढ़ लिए थे. इसके अलावा हमने बडिंग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने सिर्फ बडिंग किया था. द नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू इज स्पोर फॉर्मेशन. सो व्हाट इज स्पोर फॉर्मेशन बेटा? स्पोर्स होते क्या हैं, इसकी फॉर्मेशन क्या होती है? वैसे ये जो डेफिनेशन है आई थिंक आपको आपकी बुक में नहीं मिलेगी, तो पॉसिबल हो तो आप इस डेफिनेशन को अपनी नोटबुक में उतार लें, क्योंकि आपकी बुक में ये वाली डेफिनेशन शायद अवेलेबल नहीं है. सो व्हाट इज स्पोर फॉर्मेशन? When sporangia burst, minute single-celled, thin or thick-walled structure called spores. जब कोई भी स्पोर्स, ऐसा कोई भी जो वेजिटेबल पार्ट है प्लांट का या जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का, जब वो बर्स्ट होता है, फैल जाता है, तो उसमें से बहुत छोटे छोटे, माइन्यूट मतलब बहुत छोटे छोटे, एक सिंगल सेल के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बाहर आते हैं. वो पतले भी हो सकते हैं, थिक भी हो सकते हैं, मोटे भी हो सकते हैं. उनकी जो वॉल है, जैसे सेल की आउटर कवरिंग होती है, वो पतली भी हो सकती है, मोटी भी हो सकती है स्ट्रक्चर में. उनको हम स्पोर्स बुलाते हैं. ओके, अंडर सूटेबल कंडीशन दे ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट्स. अगर उन स्पोर्स को वहाँ से हम ज़मीन में उगा देंगे तो वो एक, और अच्छे से उसका ख्याल रखेंगे, पानी डालेंगे, तो वो एक नया प्लांट प्रोड्यूस कर पाएगा. लेकिन अगर हम उस स्पोर्स को काट के ज़मीन के अंदर लगाएंगे ही नहीं, तो वो ऐसे के ऐसे ख़राब हो जाएगा और कोई नया प्लांट प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा. सो इसलिए यहाँ पर ये लिखा गया है, अंडर सूटेबल कंडीशन दे ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट. होप ये डेफिनेशन आपको क्लियर हुई है बेटा. व्हेन स्पोरेंजिया बर्स्ट, माइन्यूट सिंगल सेल्ड, thin or thick walled structures called spores are obtained under suitable condition they grow into a new plant. ओके, ये तो था बेटा हमारे लिए डेफिनेशन, एक कवर अप हो गई है यहाँ पर. लेकिन अगर आप इसको एक रियल लाइफ में आप इस चीज़ को फेस करना चाहते हो, तो इसको मैं बताऊँ, जैसे आप सबके घर में आलू की सब्ज़ी बनती है. आलू आप लोगों ने देखे हुए हैं. कई बार बेटा आपने नोटिस किया है कि जो आलू होता है उसमें ग्रीन कलर के कुछ आँख बाहर निकल आती हैं. थोड़े टाइम जब हम उसको रख देते हैं, पुराना हो जाता है, जैसे जैसे पुराना होगा तो कुछ ग्रीन कलर के, लेमन कलर के कुछ स्पोर्स जो हैं उस आलू में से बाहर निकल आते हैं. तो अगर हम उसको काट के, उस आलू के उस स्पोर्स वाले हिस्से को काट कर अगर हम ज़मीन में लगा देंगे तो एक नया प्लांट प्रोड्यूस हो जाएगा. तो अंडर सूटेबल कंडीशन वो एक नया प्लांट, आलू का एक नया प्लांट प्रोड्यूस कर देगा. लेकिन अगर हम उसको काट के ज़मीन में उगाएंगे ही नहीं तो प्लांट कहाँ से आएगा. सो इसलिए इस बेसिस के लिए यहाँ पर एक सूटेबल कंडीशन वर्ड जो आया है वो इसलिए है. ओके, होपफुली ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई है. नेक्स्ट इज़ बेटा फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन जो है बेटा, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, ये जो चैप्टर है या फ्रेगमेंटेशन है, स्पोर्स है या बडिंग है, ऐसा नहीं है कि आप इसको अभी करोगे और छोड़ दोगे. ये 10th क्लास में आपके बोर्ड एग्जाम में आता है एग्जैक्टली, और हर ईयर इनमें से एटलीस्ट एक चीज़ तो आती ही है. तो आपको ये बहुत ध्यान से करना है. ओके, सो व्हाट इज़ फ्रेगमेंटेशन? फ्रेगमेंटेशन क्या होता है बेटा? फ्रेगमेंट का मतलब होता है किसी बड़ी चीज़ का छोटा हिस्सा, छोटे पार्ट्स. ओके, जैसे आपके पास एक बड़ी सी लकड़ी है, आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे, तो जो उसके छोटे टुकड़े हैं ना, हम उसको बोलेंगे लकड़ी के फ्रेगमेंट. तो फ्रेगमेंटेशन का मतलब है ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पार्ट्स. तो ये क्या होता है बेटा फ्रेगमेंटेशन? द प्रोसेस और स्टेट ऑफ अ पेरेंट ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन इनटू फ्रेगमेंट्स. एक ऐसी प्रोसेस जिसमें जो पेरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, जो पेरेंट प्लांट है, वो छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाता है. फॉर एग्जाम्पल दिस, ये जो हमने ये जो स्ट्रक्चर बनाया है, ये एक पेरेंट फ्रेगमेंटेशन है. ये अपने आप को दो हिस्सों में ब्रेक डाउन करेगा, ये वाला और ये वाला. फिर जो ये वाला जो स्ट्रक्चर बना है, ये अपने आप को फिर से दो हिस्सों में डिवाइड करेगा. ओके, तो कोई भी पेरेंट ऑर्गेनिज्म जब अपने आप को छोटे छोटे दो अलग अलग हिस्सों में ब्रेक डाउन कर लेता है, तोड़ लेता है, तो वो जो दो छोटे छोटे हिस्से होते हैं बेटा, वो फिर से बड़ा होना स्टार्ट कर देते हैं, एक ओवरऑल प्लांट बन जाएगा, और उनसे फिर से अलग छोटे छोटे हिस्से प्रोड्यूस हो जाएंगे. इससे अलग हो जाएगा, जो मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, इससे अलग प्रोड्यूस हो जाएगा. बट न्यू इंडिविजुअल्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम पेरेंट बाय फ्रेगमेंट्स. दिस इज टर्म्ड एज फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस. ओके, अगर जो
नेक्स्ट, दिस इज़ व्हाट अबाउट फ्रेगमेंटेशन। अब जो हम स्पोर कर रहे थे, एक बार मैं स्पोर्स का आपको बेटा फिर से बता देती हूँ कि स्पोर्स का अगर आपको डायग्राम के थ्रू देखना है तो मैं डायग्राम के थ्रू भी आपको शो कर देती हूँ। दिस इज़ द डायग्राम ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। हाइफा नाम का जो प्लांट है बेटा, उस प्लांट के अंदर ये ज़्यादातर, हाइफा है या आलू है, उनके अंदर ये ज़्यादातर पाया जाता है। इसमें होता क्या है, ये जो इसकी रूट्स हैं बेटा, और ये इसका जो एक फ्लावर होता है जिसको हम आँख बोलते हैं, जिसको ओके, जैसे ही ये थोड़ा सा पुराना हो जाएगा तो ये जो आउटर कवरिंग है ये फट जाएगी और इस तरीके के छोटे छोटे से, ये जो छोटे छोटे से स्पोर्स आपको दिख रही हैं, ये स्पोर्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। इन स्पोर्स को जब हम यहाँ से कट करके ज़मीन में लगा देंगे तो एक नया पौधा उग जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड स्पोर फॉर्मेशन। इन फंगी में भी बोल सकते हैं आप, फंगस है, ब्रेड पे रोटी पे जो फंगस लगती है उन पे भी बोल सकते हैं आप, उन पे भी अक्कर होता है स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, होपफुली आज आपको दोनों की दोनों चीज़ें समझ आई होंगी, स्पोर फॉर्मेशन भी और फ्रेगमेंटेशन भी। और इनके कवरअप के साथ ही आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आज यहाँ ख़त्म होता है। हम अपना असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही कर रहे थे ना बेटा, जिसमें कि हमने स्टार्ट किया था बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रेगमेंटेशन। ओके, ये तीनों के तीनों आपको ऑन टिप्स होने चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों के तीनों ही। ओके, उसके साथ मैं आपको आपकी बुक के पेजेस सेंड कर रही हूँ, इनमें आप रीड कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर कुछ भी वर्ड समझ ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ बेटा एंड स्टे सेफ, स्टे होम, बी प्रोटेक्टेड।